मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं सीधे तौर पर तेल अवीव का ये बिल्कुल मेन इलाका है जहां पर बीती रात हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल आकर इस अपार्टमेंट में गिरी है, जिस वजह से एक महिला घायल हुई है। किसी प्रकार के किसी मौत की खबर सामने नहीं आई है। समय रहते जो लोग इस अपार्टमेंट में रह रहे थे वो बंकर में पहुंच गए थे। हालांकि एक महिला घायल हुई है और बंकर आप सोचिए किस तरह से मददगार साबित हो रहे हैं इजराइल के लिए। हालांकि इनकी ये पूरी दिनचर्या का हिस्सा हो चुका है बंकर पिछले कई सालों से, खासतौर पे साल 2023 से जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है। और इसी युद्ध की शुरुआत के बीच में ही बंकर के बीच में रहना इन लोगों ने सीख लिया और जैसे ही सायरन बजता है लोग बंकर की तरफ भागते हैं। मैं आपको तस्वीरें चारों तरफ की दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग यहां पर आपको अभी भी बैठे हुए नजर आएंगे जो अलग अलग हिस्सों से हैं। इजराइल की पुलिस और डिफेंस फोर्सेस भी यहां पर मौजूद है। कई गाड़ियां भी यहां पर तहस नहस हुई हैं इस हमले में, उनके शीशे टूटे हैं। पूरी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि बड़ा हमला ये होता है यहां पर जब मिसाइल से हमला हुआ। एक मिसाइल सफल रहा और इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि पूरा जो कुछ आसपास का हिस्सा था वो यहां पर तबाह हो गया है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं इस हमले में। और बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में जो हिस्से थे, घर थे, वो यहां पर टूट चुके हैं। लोग अब क्योंकि थोड़ा जब सुरक्षित हुआ है, क्योंकि मिसाइल हमले के तुरंत बाद वहां पर लोगों का जाना सुरक्षित नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में लोग अब पहुंचकर अपना जरूरी सामान अपने घर में से निकाल रहे हैं, अगर वो बचा है, सही हालत में है तो। और इसीलिए ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से ईरान इस वक्त पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, हमलावर है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल और अमेरिका ईरान के मिसाइल सेंटर्स को खत्म करने में जुटे हुए हैं कि वहां पर किसी प्रकार से जहां से मिसाइल दागी जाती है उसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि ईरान की शक्ति को, ईरान की ताकत को कम किया जा सके और ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान लगातार मिसाइल से हमले करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी हमले का अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं यहां पर किस तरह से जो पूरा ये इलाका है, ये इस वक्त इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल के मिलिट्री और जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें मैं इधर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ इस पूरे बिल्डिंग को जो लोग इसमें अपना सामान लेने आए हुए हैं उनका सामान निकालने में भी टीम मदद कर रही है। पर ये स्थितियां यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। एक हिस्से में ये मिसाइल आकर गिरी। आप सोचिए अगर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इस कदर मजबूत ना हो तो ना जाने बीती रात क्या स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती थी। अब यहाँ फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है और इन सब के बीच में बार बार अलर्ट यहाँ पर घोषित किया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल पर अलर्ट आता है, इमरजेंसी अलर्ट कि आप बंकर की तरफ पहुंचे, क्योंकि मिसाइल ईरान की तरफ से रुक कर यहाँ जरूर लगातार दागने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह यहाँ पर लोग आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर उनका घर रहा है और अब फिलहाल वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में इस इलाके में तैनात की गई है, रेस्क्यू टीम यहाँ पर पूरी तरह से लगाई गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे इलाके में यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है तेल अवीव में ईरानी मिसाइल के हमले में। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।